नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में, एक ऐसे इंसान के बारे में जो कहीं न कहीं पूरे के पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़े गर्व का विषय है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ मेजर ध्यानचंद के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि अगर मेजर ध्यानचंद की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्ली लाइफ की। तो अगर एकेडमिक रिकॉर्ड और एकेडमिक नाम के बारे में अगर आप चर्चा करोगे तो केवल नाम था उनका ध्यान सिंह। जन्मतिथि की अगर बात किया जाए तो उनकी जन्मतिथि सबको पता होगी, क्योंकि उस दिन नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। 29 अगस्त 1905 के दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। और कहाँ पे तो हुआ था? इलाहाबाद में, जो आज के समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। पिता के नाम की अगर बात किया जाए तो सोमेश्वर सिंह जो थे, सोमेश्वर सिंह इनके पिता थे। और सोमेश्वर सिंह खुद भी एक बहुत बड़े हॉकी खिलाड़ी के तौर पर काम करते थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर, यानी इंडियन ब्रिटिश आर्मी जो उस समय वर्कआउट करती थी। मैं बात कर रहा हूँ 1905 और उसके पहले की। तो इंडियन ब्रिटिश आर्मी के अंदर सोमेश्वर सिंह जो ध्यान सिंह के पिता थे, वो खुद भी हॉकी प्लेयर थे। और एक नाम और बताता हूँ ध्यान सिंह के छोटे भाई का, वो थे रूप सिंह, जो खुद भी अपने समय के एक अच्छे हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उस पूरे परिवार में तीनों हॉकी खिलाड़ियों में जो सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा था, जो सबसे ज्यादा फेमस चेहरा हुआ, वो था मेजर ध्यानचंद का। पीछे का कारण ही बताता हूँ। मेजर ध्यानचंद के बारे में कहा जाता है द विजार्ड यानी जादूगर, या द मैजिशियन ऑफ स्टिक यानी हॉकी का जादूगर। और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय यह है कि हॉकी का जादूगर ये उपाधि दी किसने थी? तो सबसे ज्यादा निरंकुश शासक अपने समय के यानी जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने दी थी। इन सारी कहानियों के बारे में छोटी छोटी चर्चा करूंगा। आता हूं तो मेजर ध्यान सिंह का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद यानी प्रयागराज के अंदर एक कुशवाहा फैमिली के अंदर। पिता का नाम सोमेश्वर सिंह, भाई खुद भी रूप सिंह, वो भी एक अच्छे हॉकी प्लेयर, और सोमेश्वर सिंह भी एक अच्छे हॉकी प्लेयर। अगर आप जाओगे पीछे की तरफ तो आप देखोगे कि लगातार 1905 से लेकर के 1922 तक कभी भी मेजर ध्यानचंद ने हॉकी के अंदर रुचि नहीं दिखाई। यानी उसके पहले वो रेसलिंग करना चाहते थे, यानी कि रेसलिंग के एक अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते थे। और उन्होंने पूरा का पूरा ध्यान दिया था रेसलिंग के ऊपर। यानी मेजर ध्यानचंद बचपन से या बहुत कम उम्र से हॉकी खेलना शुरू नहीं किए थे। आधा समय उन्होंने गुजार दिया था रेसलिंग के अंदर। लेकिन तभी उनकी नियुक्ति होती है इंडियन ब्रिटिश आर्मी के अंदर फर्स्ट पंजाब रेजिमेंट में। और जैसे ही फर्स्ट पंजाब रेजिमेंट में आते हैं तो फर्स्ट रेजिमेंट की जो टीम बनती है, फर्स्ट पंजाब रेजिमेंट की जो टीम बनती है, उसका न्यूजीलैंड दौरा जाने वाला था। और न्यूजीलैंड दौरे देने के समय खिलाड़ियों की कमी हो गई। तो इनके जो सीनियर्स थे, इन्होंने प्रपोज किया कि ध्यान सिंह तुम भी जाओ। और ध्यान सिंह बहुत अच्छे खिलाड़ी उस समय नहीं थे, और ध्यान सिंह निकल जाते हैं न्यूजीलैंड के दौरे पे। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि न्यूजीलैंड का दौरा जो 1922 में हुआ था, उसमें टोटल 21 मैच खेले गए थे। और उस 21 मैच में से हमारी इंडियन ब्रिटिश आर्मी ने 18 मैच जीते थे, 2 मैच ड्रा हुआ था, और 1 मैच इंडियन आर्मी या इंडियन ब्रिटिश आर्मी हारी थी। यानी आप देखोगे कि टोटल 21 में से 18 मैचेस मान कर रहे हैं, जीत रहे हैं, 2 मैचेस जो है वो ड्रा हो रहा है, और 1 मैच हार रही है, केवल 1 मैच हार रही है। नतीजा क्या हुआ कि मेजर ध्यानचंद की टीम में जगह पक्की हो गई। और वहीं से मेजर ध्यानचंद का मन भी लगने लगा हॉकी खेलते समय। नतीजा क्या हुआ कि उसके बाद उनका करियर मैक्सिमा पर इंडियन ब्रिटिश आर्मी के तौर पर, आर्मी के सिपाही के तौर पर वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे। और जैसे ही न्यूजीलैंड के दौरे से वो लौट करके आते हैं, तुरंत उनको प्रमोट कर दिया जाता है लांस नायक के तौर पर। यानी इंडियन ब्रिटिश आर्मी पंजाब रेजिमेंट के अंदर मेजर ध्यानचंद ने ज्वाइन किया था, कैसे? तो एज ए सिपाही। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन बनती है, 1922 का न्यूजीलैंड दौरा जो है वो ध्यानचंद के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट निकल करके आता है। और वहां से लौट करके आते ही तुरंत उनका प्रमोशन हो जाता है लांस नायक के पद पर। आगे चलते हैं, जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद किस वजह से? तो मेजर ध्यानचंद के जाने का सबसे बड़ा कारण है 3 ओलंपिक, 1928, 1932 और 1936। ये 3 ओलंपिक जो थे, इन तीनों ओलंपिक में इंडियन टीम जो है वो गोल्ड मेडल्स लेकर के आई थी।
और ये हॉकी का स्वर्णिम युग कहा जाता है। यानी कि जितने दिन भी मेजर ध्यानचंद सेंटर फॉरवर्ड के तौर पर इंडियन हॉकी टीम के मेंबर रहे, वो एक गोल्डन एरा ऑफ हॉकी माना जाता है कि उससे बेहतर हॉकी का समय कभी भी नहीं था। 28, 32 और 36 और यहाँ तक कि जो 36 का ओलंपिक था, 36 ओलंपिक यानी मैं बात कर रहा हूँ बर्लिन ओलंपिक की। बर्लिन ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद को एज ए कप्तान भेजा गया और वहीं से लौट करके आने के बाद यानी बर्लिन ओलंपिक से लौट करके आने के बाद ही प्रमोट होने के बाद मेजर शब्द जुड़ गया इनके नाम के आगे, मेजर ध्यानचंद सिंह। ध्यान के आगे चंद शब्द क्यों जुड़ा, तो उनके बारे में कहा जाता है कि ध्यान सिंह जो थे, जिनका वास्तविक नाम केवल ध्यान सिंह था, इनकी ज्यादातर प्रैक्टिस रात में होती थी। चंद शब्द का मतलब होता है मून, और रात में प्रैक्टिस करने की वजह से इनके जो कलीग्स थे और इनके जो फॉलोअर्स थे वो क्या कर दिए, इनके नाम के आगे एक चीज जोड़ दिए चंद। और जैसे ही मेजर के तौर पर प्रमोशन मिला तो तुरंत इनके नाम में जुड़ गया मेजर ध्यान, यानी कि मेजर ध्यानचंद सिंह। ध्यान सिंह के आगे मेजर और चंद जुड़ने के पीछे कारण। आगे चलते हैं। सबसे निरंकुश शासक हिटलर के बारे में कहा जाता है कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी पे उसको शक हो गया था। उसके पहले भी एक घटना हो चुकी थी हॉलैंड में, जहां पर मेजर ध्यानचंद की हॉकी को तोड़ करके और चेक किया गया था कि इसके अंदर कोई मैग्नेटिक पावर तो नहीं है जिसकी वजह से गेंद चिपक करके चलती है। ये भी कहा जाता है कि विरोधी जो थे वो इनके साथ खेलते नहीं थे, बल्कि विरोधी जो हैं ये इनके साथ लगातार इनके गेम को देखते थे और कहीं ना कहीं अचंभित रह जाते थे गेंद और हॉकी की कनेक्टिविटी को देख करके। इसकी वजह से घटना घटी हॉलैंड में कहा जाता है कि एक खेल के दौरान इनकी हॉकी को तोड़ करके चेक किया गया कि क्या इनकी हॉकी में कहीं चुंबक तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं था। मेजर ध्यानचंद की हॉकी में कोई भी चुंबक नहीं था। ऐसी एक घटना घटी आपकी हिटलर ने को प्रपोजल रखा था बर्लिन ओलंपिक के समय में कि आप मेजर के तौर आप लांस नायक के तौर पर काम कर रहे हो, सूबेदार के तौर पर काम कर रहे हो, मैं जर्मनी की सेना का सीधे आपको सेनाध्यक्ष बनाऊंगा और प्लीज आप जर्मनी के लिए खेलिए। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि जर्मनी का तानाशाह, निरंकुश तानाशाह एक हमारे भारतीय खिलाड़ी को इस तरीके का प्रपोजल दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए, लेकिन मेजर ध्यानचंद के एक स्टेटमेंट ने हिटलर की नींद उड़ा दी। मेजर ध्यानचंद ने एक स्टेटमेंट क्या दिया कि मैं जर्मनी क्या, मैं किसी भी देश के लिए खेलने के लिए तैयार, बशर्ते मेरी टी शर्ट के ऊपर इंडिया का झंडा हमेशा लहराते रहना चाहिए। और एक बहुत बड़ी घटना थी और बहुत बड़ी सीखने की चीज है कि उतने बड़े प्रलोभन के बावजूद वो व्यक्ति हमारे भारत के साथ ही खेलता रहा और हिटलर जैसे व्यक्ति के प्रपोजल को भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी घटना और बहुत बड़ी मोटिवेशन पावर मिलती है हमको मेजर ध्यानचंद से। आगे चलता हूँ, जब आप आगे जाओगे तो इनके बारे में चर्चा उठी, भारत रत्न देने की मांग हुई, लेकिन आपको बता दें कि इनको अगर कहा जाए तो 1956 में पद्म विभूषण दिया गया। 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभी तक इनको भारत रत्न या इस तरीके की कोई चीजें नहीं है। सम्मान के बारे में कहा जाए तो सबसे बड़ा सम्मान जो यही है कि इनके जन्म दिवस को हम लोग खेल दिवस के तौर पर मनाते हैं। इससे भी बड़ी घटना अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे देश से भी ज्यादा सम्मान इनको मिलता है दूसरे देशों में। वियना में इनकी एक मूर्ति लगाई गई है और वो मूर्ति है क्या, तो उसमें दिखाया गया कि मेजर ध्यानचंद के 4 हाथ हैं और चारों हाथों में एक एक हॉकी है और चारों हाथियां जो है मूवेबल कंडीशन में है। यानी वो मूर्ति जो है, वो स्टैचू जो है, वो रिप्रेजेंट करना चाहती है कि द पर्सन विच इज मैजिशियन ऑफ स्टिक, यानी ये व्यक्ति चारों हाथों से 4 हॉकी लेकर के मूव आउट कर सकता है, यानी यही हॉकी का जादूगर है। तो आज का दिन जो है यानी कि 29 अगस्त जो है वो मेजर ध्यानचंद की जयंती के तौर पर मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट डे के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन राष्ट्रपति की तरफ से नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड भी प्रोवाइड किए जाते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो सबसे बड़ी चर्चा होती है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो हमारा सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। उसके नीचे जब आप आओगे तो नाम आता है अर्जुन अवार्ड का, द्रोणाचार्य अवार्ड का, और एक अवार्ड मेजर ध्यानचंद के नाम पर भी जोड़ा गया जिसका नाम है ध्यानचंद अवार्ड। उसके अलावा एक ट्रॉफी भी दी जाती है जो यूनिवर्सिटी ट्रॉफी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद के बारे में एक ओवरव्यू मैंने आपके सामने दे दिया कि मेजर ध्यानचंद कब पैदा हुए थे, कब मरे थे, उनके बारे में चर्चा कर लेता हूं। तो ये आपका इनकी डेथ हुई थी 1973 में, जब इनकी एज जो थी वो आपकी 1979 में जब इनकी एज जो थी वो 74 वर्ष थी। तो ये आपका
ब्यौरा मैंने दे दिया, एक आपको लॉजिकल इन्फॉर्मेशन दे दी मेजर ध्यानचंद के बारे में। और ये मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आपके सिलेबस में है या आपके लिए आएगा, ऐसे लोगों के सम्मान के लिए इस तरीके की चीज़ें हम लोग आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। लगातार हमारे वीडियो को सम्मान मिल रहा है, आप भी हमारे साथ मेहनत कर रहे हो। और मैं यही कहूँगा लास्ट में जाते जाते कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ हमेशा बने रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।